हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो हम पहुंच गए 56वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि हम इस सीरीज के टोटल जो हमारा क्वेश्चन है वो 66 है, तो इसे हम पूरा करेंगे। तो हम अपने लक्ष्य की तरफ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ए किसी वस्तु को बी को 20% मुनाफा लेकर बेच देता है तथा बी जो है सी से 25% मुनाफा लेकर वो वस्तु बेच देता है। सी को 225 रुपये भुगतान करना पड़े तो ए ने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया था। तो पहला केस के, अगर ए जो है किसी वस्तु को बी को 20% मुनाफा लेकर बेचता है, यानी ए जो है बी को 20% मुनाफा में बेचता है, प्रॉफिट लेकर बेचता है, तो बी जो है सी से 25% मुनाफा लेता है, यानी बी जो सी को जो बेचता है वो 25% मुनाफा करके बेचता है। तो सबसे पहले जो ए को हम 100 मान लेते हैं, तो हमारा जो ए हो जाएगा वो 100 रुपये। तो वो 20% मुनाफा पे बेचता है बी को। तो बी को कितने में बेचेगा, सेलिंग प्राइस 20%, 100 का 20% 20 रुपये, तो 120 रुपये में बेचेगा। अब जो है बी जो है सी को बेच रहा है 25% मुनाफा करके। तो बी का 25%, तो 25% बराबर 1/4 होता है। अच्छा, हम ऐसे निकालते हैं 25%, तो 120 का 125%, 25 पचे 25 चौके, ये 4 से 30 बार में, यानी 150 रुपया हो गया। ये जो सी का 150 निकल गया, सी को 150 रुपये बेचा है। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा 25% बोला गया प्रॉफिट, तो 25% बराबर क्या होता है 1/4 होता है। बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। तो बी का 1/4% कितना, 25% कितना निकल जाएगा, 120 का 1/4 या 30 निकल गया, यानी 30 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो डायरेक्ट जोड़ देंगे 120 पे, तो 150 रुपये निकलता ही है हमारा सी का वैल्यू 150 रुपये है। तो यहाँ तो मेरा माना हुआ वैल्यू है, और ओरिजिनल जो वैल्यू दिया वो 225 रुपये दिया गया सी का। तो 150 बराबर है 225 के। तो हमें निकालना क्या है, ए ने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया था। तो ए ने कितने में, ए का जो भुगतान है वो 100 रुपये है, तो 100 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 150 बराबर 225, तो 225 बटा 150, 1 का वैल्यू निकल गया 225 बटा 150, तो 100 का वैल्यू क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो 50 दूनी 50 दिया, 50 दूनी 50 दिया, 3 बार में कट गया, 3 से इसको काटेंगे तो ये 7 बार में 3 से 21, 3 पचे 15, तो हमारा बच गया 75 मल्टीप्लाई 2, 150 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ए ने एक वस्तु बी को 25% मुनाफे में बेची, लेकिन बी ने सी को 10% घाटे में बेची। सी ने डी को 20% फायदे में बेची। अगर डी ने ₹27 का भुगतान किया तो ए वस्तु को ए ने कितने में खरीदा था। तो माना कि ए ने जो है 100 रुपये में खरीदा होगा, तो ए को हम अगर 100 मानते हैं तो हमारा जो बी हो जाएगा 25% मुनाफा, यानी 125, बी के पास 125 रुपये का सामान आएगा। वो जो बी जो सी को 10% घाटा में बेच रहा है, तो 10% घाटा यानी 12.5 में बेच रहा है, कम रुपये में बेच रहा है, 12.5 रुपये किलो पे बेच रहा है। तो 125 माइनस 12.5 कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 12.5 जोड़ेंगे, सॉरी 12.5, 15 नहीं 12.5, 50 पैसे। इस पर जब हम 12.5 को जोड़ेंगे तो हमारा 125 हो जाएगा। उसके बाद क्या, सी ने डी को 20% फ़ायदे में बेचा। तो ये पॉइंट में जो आ गया, तो हमारा जो कंक्लूजन जो है वो कैलकुलेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसको दूसरे तरीके से बना कर देखते हैं। तो हमारा ए का 100 रुपये है, ठीक है, ये हमारा 100 रुपये वैल्यू है। इसको जो 125% पे बी को बेचा गया, तो 125 बटा 100। अब ये जो बी का जो प्राइस है वो जो है सी को 10% घाटा है बेचा, तो सी का प्राइस निकल जाएगा टोटल में, तो घाटा है तो 90 बटा 100। अब क्या, सी ने डी को 20% फ़ायदा में बेचा है। अब डी का जो वैल्यू निकल जाएगा वो 120 बटा 100, और जो डी का जो वैल्यू दिया वो 27 रुपये दिया, बराबर 27 रुपये। ये हमारा दिया हुआ 27 रुपये। अब देखते हैं कौन कौन सा कटेगा। ये 100 काट लेते हैं सबसे पहले। ये 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ये 100 कट जाएगा, 2 जीरो आपस में। ये 4 से 3 बार में
4 तिया 12, तो यहाँ बच गया 5 गुना 9 गुना 3 यहाँ 27 है, 9 तिया 27 होता है, तो ये दोनों मिल के कट जाएगा 27, यहाँ बचेगा 1। तो 5 का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। तो मैं निकालना क्या है, ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का जो हमने 100 माना है, तो 5 का वैल्यू 1, तो 1 की वैल्यू 1/5, 100 की वैल्यू को हम गुना करेंगे तो 1/5 गुना 100, तो हमारा हो जाएगा 20। ये थर्ड नंबर ऑप्शन, सॉरी पहला नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। तो हमको देखना पड़ेगा हम किस मेथड से बनाने से मेरा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट जब आ गया है तो हम इसको प्रीवियस मेथड से बनाना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख दिए तो हमारा जो है वो आपस में कट कट के आ ही गया आंसर। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए एक कलम 20% मुनाफा लेकर बी को बेचता है, बी इसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, सी इसे डी को 12.5% मुनाफा लेकर बेचता है। यदि डी को 14.85 भुगतान करना पड़ा है तो ए ने इसे कितने में खरीदा था। तो हमारा सबसे पहला जो काम होता है वो 100 मानना होता है, तो हम ए को 100 मान लेते हैं। ए को जो हमने 100 मान लिया, बी को कितने में बेचेगा 10% लाभ पे, सॉरी 20% लाभ पे, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 रुपये हो गया। सी को कितने में बेचा 10% लाभ पर, तो इसका 10% कितना हो 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 10% में क्या होता है, 1 जीरो कट जाता है, तो 12 रुपये लाभ पे बेचेगा, तो सी को 132 पे बेचेगा। तो हमारा उसके बाद क्या है कि 12.5% मुनाफा लेकर डी को बेचता है, तो 132 का अच्छा से लिखते हैं नीचे में, 132 गुना 112.5 यानी 12.5 जुड़ जाएगा 100 से, तो 112.5 बटा 100 बराबर इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो 14.85 रुपये दिया हुआ है, तो 14.85 रुपीज़। सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो हम दशमलव को हटाते हैं, तो इधर से हटाएंगे तो ये 1000 हो जाएगा, 1 जीरो चिपक जाएगा नीचे में, और इधर से हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो आपस में कट गया, तो यहाँ 12 टर्म है, तो देखते हैं किससे कटेगा ये। 11 एकम 11, 11 तिया 38, 11 तिया 33, 5 55, यानी ये 11 से ही कट जा रहा है, और 11 से जो है ये भी हमारा कट जा रहा है। तो सबसे पहले काटते हैं, 11 एकम 11, यहाँ बच गया 3 38, तो 11 तिया 33, 38 में 3 33 गया तो 5 और 55 हो गया, तो 135 यहाँ हो गया टोटल। इधर कट गया कितने बार, 12 बार में, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब जो है 135 से इसको काट लेते हैं, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 9 एकम 9, 9 पचे 45, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 22 बच गया, 11 में से 9 गया 2, 22, 9 दूनी 18, 22 में से 18 गया 4, 45, 9 पचे 45, और ये जो है 9 एकम 9, 9 पचे 45, ये 15 बार में कट गया 9 से। अब देखते हैं और क्या कटेगा, तो 3 से काटते इसको, 3 पचे 15, 3 चौके 12, एंड ये 5 से कट जाएगा, ये 5 दूनी 10, 5 पचे 25, तो टोटल जो हमारा बच गया 4 गुना 25, ये गुना है तो 25 हो गया, 4 गुना 25। अब इधर तो कुछ नहीं बचा हमारा, इधर नीचे बच गया 10, यानी 25 गुना 4 100, 100 जो है ये नीचे वाला उधर चला जाएगा, यानी 100 का वैल्यू जो है वो 10 के बराबर है। तो हमसे पूछा क्या गया है, ए ने कितने में खरीदा था, ए ने कितने में खरीदा था, तो ए को हमने क्या माना था 100 माना था, तो 100 का वैल्यू यहाँ कितना निकल गया हमारा, 100 का वैल्यू 10 निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति ₹480 में 2 घड़ियाँ खरीदता है, वो एक को 15% की हानि पर तथा दूसरी को 19% के लाभ पर बेचता है, और पाता है कि प्रत्येक घड़ी जो है बराबर दाम पर बेची गई है। यानी कॉस्ट प्राइस जो है प्रत्येक घड़ी का दाम को पता नहीं है, लेकिन टोटल का जो वैल्यू है वो 480 रुपये है।
लेकिन जो प्रत्येक को जो बेच रहा है तो बेचने के बाद जो सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो हम घड़ी का दाम जो है एक्स और वाई मान लेते हैं। तो हमने माना कि एक्स प्लस वाई, एक घड़ी का दाम 100 रुपये है, दूसरी घड़ी का दाम वाई रुपये है। ठीक है, दोनों का जो दाम दिया है वो 480 रुपये दिया हुआ है। तो पहले घड़ी पे क्या हो रहा, हानि हो रहा। तो पहले घड़ी को कितने बेच रहा है, 15% के लॉस पे बेच रहा है। तो 100 में से 15 घटा देंगे यानी 85% पे बेच रहा है। तो ये सेलिंग प्राइस निकल गया, कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस। ये जो सेलिंग प्राइस है ये बराबर है इसके सेलिंग प्राइस है, तो इसको लाभ पे बेच रहा है। तो वाई का जो है 119% हो जाएगा, 19% 19 जुड़ जाएगा 100 में, तो 119/100। तो ये जो हमारा जो है 100 और 100 कट गया आपस में। अब देखते हैं एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। तो ये कुछ कटेगा, 5 से कटेगा, ये 5 से ये नहीं कटेगा। ये 7 एकम 7, 7 49, 17 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा, 17 पचे 17 बार में, जो 17 से भी कट जाएगा, 17 पचे 85, 17 सत्ते 119। ठीक है, तो एक्स और वाई का जो वैल्यू हो गया वो हमारा 7/5 हो गया। क्वेश्चन में क्या है, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर दिया है, 480 के बराबर दिया है। तो 7 + 5 12, तो 12 का जो वैल्यू होगा वो 480 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 बार में कट गया, यानी एक का जो वैल्यू हमारा 40 निकल गया। क्वेश्चन में क्या है, दोनों घड़ी की कीमत बताना है। तो एक का वैल्यू से 40 है, तो एक्स का वैल्यू 7 है, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 चौके 280 रुपये। और 5 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 5 चौके 200 रुपये। 280 और 200 रुपये है आंसर। देखते हैं, या पहले पे 280 रुपये की हानि हो रही है। ये क्या पूछा गया है, हानि और लाभ ज्ञात करना है। अच्छा, ये हमारा तो कॉस्ट प्राइस निकला होगा, कॉस्ट प्राइस है। हानि मेरा क्या है, तो 280 का हानि जो है हमारा 15%। यहाँ कीमत पूछा या हानि पूछा, यानी कि ऑप्शन मेरा कुछ गलत दिया है। दाम यहाँ 280 और 200 निकलेगा, क्योंकि कीमत पूछा गया, हानि तो नहीं पूछा गया। एक ऑप्शन में हानि दे दिया है, तो आई थिंक यहाँ पे जो होगा सीपी होना चाहिए, दोनों का सीपी होना चाहिए। 280 + 200। तो इसका आंसर देख लेते क्या है, 59 का। हमारा 59 का जो है ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कहीं और भी। $59, ये सब देख सकते हो। 59 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। ये 280 रुपये और दूसरी जो कीमत है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद 8% मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, मुनाफा होगा। तो हमारा जो अंकित प्राइस है, यानी मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू हमारा 100 रुपये है, मानते हैं। ये 100 रुपये मानना नहीं है, क्योंकि यह तो दाम दिया गया है। तो हमारा मार्केट प्राइस जो है दिया गया है 480 रुपये। इस पर जो है 10% छूट दिया, इसका 10% कितना हो जाएगा, 1 जीरो हट जाएगा, नहीं 48 रुपये लाभ होगा। 48 रुपये पे दे रहा, छूट दे रहा। तो सेल कितने पे कर रहा, सेलिंग प्राइस 480 - 48 घटा देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 10 में से 8 2, 7 में से 4 3, 432 रुपये। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया छूट देने के बाद। तो क्वेश्चन में कहा कि छूट नहीं दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो हमको छूट नहीं देना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कुछ और है। तो 432 पे बेचने पर भी उसको क्या हो रहा है, 8% का मुनाफा कमा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा हमारा 432 गुना कॉस्ट प्राइस कैसे निकलते हैं, परसेंटेज ऊपर चला जाएगा। लाभ है तो 8% का लाभ है, तो 8 जुड़ जाएगा 100 में। अब देखते हैं कौन सा क्या कटेगा। तो 4 8 32, 4 एकम 4, ये 4 बार में कट जा रहा पूरे का पूरे। तो सीपी जो हमारा 400 रुपये निकल गया। क्वेश्चन में सीपी नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है क्या कि छूट नहीं दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो छूट अगर नहीं देता है, यानी मार्केट प्राइस जो हमारा 480 था, इस पर अब जो है वो 10% छूट नहीं दे रहा। हम बोला कि आप मार्केट प्राइस पे ही बेचेंगे, छूट नहीं देंगे अब आपको। तो ग्राहक जो है असंतुष्ट हो गया है। तो देखते हैं छूट नहीं देने पे क्या होता है।
तो कोस्ट प्राइस जो हमारा 400 है और मार्केट प्राइस 480 है, इसी पे सेल करना है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट कर रहा है? 80 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है। किस पे? 400 पे, कोस्ट प्राइस पे। 100 ये कट गया, 2020, 4 से 20 बार में। तो हमारा जो आंसर होगा 20% लाभ, या ऑप्शन नंबर 3